नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन नेत्रालय के एक और नए हेल्थ केयर से जुड़े हुए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आँखों में होने वाली एलर्जी, जो कि कई कारणों से हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार कई लोगों को शिकायत रहती है कि उनकी आंखों में से पानी आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, कभी कभी आंखों से कीचड़ आ रहा है, कभी पर्टिकुलर सीजन में उनको किसी तरह की समस्या हो रही है, कभी कभी किसी तरह के खान पान से उनको समस्या हो रही है। तो ये आंखों से जुड़ी हुई एलर्जी है क्या और ये कितने प्रकार की होती है, इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये एलर्जी है या कोई और समस्या है, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करने मौजूद हैं सुदर्शन नेत्रालय की निदेशिका डॉक्टर प्राची तोमर के साथ। तो डॉक्टर प्राची, आपका एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हमने जानना चाहेंगे कि ये जो एलर्जी होती है आँखों की, ये क्या होती है और किस तरह की होती है? जी देखिए, आँखों की जो बीमारियां हैं उसमें आँखों की एलर्जी सबसे सामान्य बीमारियों में से एक है। और पेशेंट्स बहुत बार आँखों में खुजली, आँखों से पानी आना और ये समस्याएं बार बार होती रहती हैं। एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से ठीक नहीं होती है। बहुत सारे कारण हैं इसके। कभी कभी तो कुछ एक विशेष मौसम में एलर्जी ज़्यादा होती है, जैसे गर्मियों के जो शुरुआत का मौसम, पतझड़ वाला मौसम होता है उसमें, या कभी कुछ लोगों में साल भर चलती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि जिसमें अस्थमा हो गया, या फिर जिनको हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ कहा जाता है कि बहुत जल्दी सर्दी खांसी जिनको हो जाती है, उनमें भी आँखों की एलर्जी एसोसिएटेड रहती है। कभी कुछ खान पान से, मौसम में बदलाव से, ये सब कारण मिलाकर आँखों की एलर्जी एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसकी वजह से पेशेंट अस्पताल आते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आँखों की एलर्जी एक बहुत कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। तो उसके हम जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार होते हैं? देखिए, सामान्य एलर्जी के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर आँखों की जहाँ तक बात है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो सीजनल एलर्जी हो गई जो कि एक विशेष मौसम में होती है। फिर कुछ लोग जो एलर्जिक टेंडेंसी जिनकी होती है, ठीक है, तो उनमें शरीर पर चकत्ते आ जाना, सांस में तकलीफ होना, उसके साथ भी आंखों की एलर्जी एसोसिएटेड रहती है और साल भर लगभग बनी रहती है उन लोगों को एलर्जी। फिर कुछ रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि विशेष बीमारियां हैं, स्पेशली जो श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया, इसमें भी आंखों की एलर्जी एसोसिएटेड रहती है। और आप बात करें अगर आंखों में लालपन की, तो ये 2-3 तरह का रहता है। जैसे कि आंखों में कोई संक्रमण हुआ तब भी आंखें लाल होंगी, और अगर आंखों में एलर्जी हुई है तभी भी आंखें लाल होंगी। तो उन दोनों में अंतर करना जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो इस तरह की एलर्जी होती है वो कंजक्टिवाइटिस से किस तरह डिफर कर? कंजक्टिवाइटिस जो है वो संक्रमण की वजह से भी हो सकता है और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। संक्रमण 2 प्रकार का होगा, या तो बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से। तो इसमें हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगा। अगर बैक्टीरियल संक्रमण है तो उसमें आंखों में कीचड़ जरूर आएगा, खुजली नहीं होगी, आंखों में लालपन रहेगा, पानी आएगा और कीचड़, जिसको हम कहते हैं कि आंख में से आपको सफेद या पीले रंग का पदार्थ वो बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें बुखार के साथ आंखें लाल होंगी, पानी भी आएगा पर कीचड़ नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर एलर्जी है, एलर्जी की वजह से आंखें लाल हैं, तो उसमें जो कंप्लेंट होगी, सबसे मुख्य पेशेंट जो शिकायत करेगा वो होगी खुजली की, कि आंखों में खुजली हो रही है और आंखें लाल हैं और पानी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अंतर करते हैं कि आंखों में किस वजह से लालपन आया है। जी, तो डॉक्टर साहिबा, हम ये जानना चाहेंगे कि सपोज किसी को आंखों में इस तरह की समस्या हो रही हैं, तो उनको कितने दिन इंतज़ार करना चाहिए या तत्काल आकर के दिखाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो घर पर ही ठीक हो जाए। तो इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को एजुकेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी अगर आंखों में कोई समस्या है तो सीधे नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें, उसके बाद ही कोई दवाई लें। क्योंकि ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ होती हैं, स्पेशली एलर्जी की दवाइयाँ, तो स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन उसमें ज़रूर रहेगा। और स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो आंखों में फ़ायदा आपको तुरंत दिखेगा, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से आंखों में ग्लूकोमा, जैसे आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, ठीक है, फिर मोतियाबिंद की शिकायत होना, ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं जो बाद में हमें पता चलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी दवाई हम विशेषज्ञ की सलाह से ही लें। कितने दिन तक लेना है, कितनी बार आंखों में दवा डालना है, इसका एक प्रोटोकॉल रहता है। तो ये आपको वो व्यक्ति जिसने कि उस विषय में योग्यता
है जिसके पास और जो पढ़ाई जिसने की है वो ही आपको बेहतर बता पाएगा, बजाय इसके कि जो आप मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर दवाइयां लेकर अपना इलाज करें। तो सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है, एलर्जी की शुरुआत में ही हमें दिखाना है। तो जैसा कि आपने इसके प्रकारों के बारे में बताया था, तो ये जो प्रकार होते हैं जिस तरह की अलग अलग आपने बताया, कम से कम 3 प्रकार आपने हमें गिनाए हैं आंखों की जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, पर्टिकुलरली जो इसको लेकर के हैं एलर्जी को। तो इसमें आप कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरह की समस्या है, ताकि उसको उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सके? जी, मैंने बताया पहला तो सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद जब हम जांच करते हैं आंखों की, तो आंखों में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं वो देखकर, ठीक है। फिर पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलर्जिक पेशेंट है उसको ऐसे एपिसोड्स होते रहेंगे बार बार, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि या तो मौसम में बदलाव से, या फिर कभी बहुत ज़्यादा घर पे ठंडक में रहें, कोई ठंडी चीज़ें खाई हैं अगर, या कभी किसी दवाई से, तो वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट हमें बताएगा। क्योंकि बच्चों में भी एलर्जी रहती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बचपन से ये शुरुआत हो जाती है। तो अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में ही है, लेकिन हम एक ऐसी चीज पर हम जाना चाह रहे हैं इसमें कि महिलाएं काफी सारा मेकअप करती हैं और मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स और इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल होता है, और मस्कारा से लेके तमाम चीजें आंखों में लगाई जाती हैं, आंखों के आसपास लगाई जाती हैं। तो क्या ये भी किसी तरह की एलर्जी का कारण बन सकती है? स्पेशली जो आई मेकअप होता है, जैसे कि आईलाइनर है, काजल है, मस्कारा है, तो ये अगर करना है, जरूरत है करने की, तो आप तो ब्रांड का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो सर्टिफाइड ब्रांड्स होते हैं उनमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो एलर्जी की संभावना कम रहेगी। दूसरा ये है कि अगर कभी आपको एलर्जी हुई है किसी प्रोडक्ट से, तो उसको नोट करके रखें और कभी भी उसका दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या होता है कि एलर्जी एक बार ठीक हो गई और भविष्य में आपने वापस से उसका इस्तेमाल किया तो वो दोबारा से वापस आ सकती है। और उसमें कभी कभी सेकेंड टाइम रिएक्शन और ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी पहले से तैयार हो चुकी है कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बॉडी में मेमोरी सेल्स होती हैं जो ये आपको बताएंगी कि आपको इस प्रोडक्ट से एलर्जी हुई थी, आपने दोबारा उसका इस्तेमाल किया तो सेकेंड रिएक्शन बिल्कुल वो ट्रिगर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर लगाया है तो बहुत लंबे समय तक मेकअप को ना रहने दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको दोबारा से आपको साफ पानी से या जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, मेकअप रिमूविंग चीजें हैं, उनसे निकालकर साफ पानी से चेहरे को धोकर तभी सोएं। कभी भी सोते समय मेकअप को लगा नहीं रहने देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आंखों में खुजली है या फिर थोड़ा भी परेशानी चल रही है, लाल है आंखें, तो उस अवस्था में हमें मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो जनरल तरह की हम लोगों ने एलर्जीज की बात की है, तो उनके पेशेंट्स को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एलर्जी से बच सकें और वो रिपीटेशन ना हो उनकी एलर्जी? आजकल जो अभी कोविड के बाद से जो हम सावधानियां बरत रहे हैं, तो वो जितना हमें फायदा तो दे रही हैं, साथ में कुछ एक दो नुकसान भी उससे हो रहे हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा सैनिटाइजर और केमिकल्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सरफेस को सैनिटाइज कर रहे हैं, घर में स्प्रे कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं इससे एलर्जी को बहुत बढ़ावा मिला है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। आप बहुत पास से सैनिटाइजर का स्प्रे करेंगे या बार बार हाथों पर लगाएंगे तो उसके जो फ्यूम्स हैं वो हवा में जाती हैं और वो भी आंखों में एलर्जी करती हैं, ठीक है। जब हम मास्क पहनते हैं तो मास्क और चेहरे के बीच में जो गैप होता है, जिससे गर्म हमारी जो एक्सेल की हुई सांस बाहर आती है, तो वो आंखों में ड्राइनेस भी करती है और एलर्जी भी करती है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। वो कैसे होगा कि आप, पहली बात है कि घर पर अगर हैं तो सैनिटाइजर या केमिकल्स का इस्तेमाल करने से बचें, साबुन और पानी से ही हाथों को धोएं। और ये हमें बच्चों को भी एजुकेट करना है, क्योंकि आजकल बहुत कलरफुल सैनिटाइजर्स आ गए, कलरफुल बॉटल्स में हैं, तो बच्चे बड़ा फैंसी उनको लगता है, ठीक है। दूसरी बात है कि घर में जो रूम टेम्परेचर है तो वो सामान्य रखना चाहिए। सामान्य मतलब ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, सामान्य टेम्परेचर रखने से भी एलर्जी में राहत मिलती है। फिर बहुत ठंडी चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ट्रिगर फैक्टर है जो एलर्जी को बढ़ाता है। तो ये और जिस भी खाद्य पदार्थ से या किसी दवाई से हमको एलर्जी है तो वो लिस्ट करके रखें और उसका इस्तेमाल करने से बचें। जी, तो डॉक्टर साहिबा तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें विश्वास है कि आंखों से जुड़ी हुई जो एलर्जी है उससे जुड़े हुए जितने आपके दिमाग में सवाल थे, जिज्ञासाएं थी, प्रश्न थे,
उनका निसंदेह आपको जवाब मिला होगा। जी, इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत जो हमारी बातचीत में रह गया कि जिनको एलर्जी होती है आंखों की, वो पेशेंट्स को बहुत खुजली होती है आंखों में, तो रगड़ने और मलने से एलर्जी में फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान होता है। और एक कंडीशन जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, केरेटोकोनस, मतलब कि जिन पेशेंट्स का कॉर्निया का कर्वेचर आगे की तरफ निकला हुआ होता है, वो पेशेंट बहुत एलर्जिक होते हैं, तो उनमें बार बार ये खुजली की समस्या होती है और वो लोग जितना रब करेंगे उतना ही ये समस्या बढ़ती जाएगी, एलर्जी भी बढ़ेगी और साथ में केरेटोकोनस की जो समस्या है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आंखों में हमें खुजली या गड़न चुभन की शिकायत है तो उसको रगड़ना मलना नहीं है। तो आपकी इस बोनस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की डॉक्टर प्राची तोमर से और उन्होंने हमें बताया कि एलर्जी, जो आंखों में होने वाली एलर्जी है, किस तरह की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, और उसमें तमाम उन्होंने उपाय भी सुझाए हैं। और अगर इसके बाद आपके पास कोई प्रश्न बचते हैं तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आपके प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।